Hello, my dear boys and girls. Hope you all are fit and fine. Today we are going to learn English grammar, chapter number 10 and 11, doing words or verbs. What is doing words or action words? Words which show that persons, animals and things are doing are called verbs. They also called doing words और एक्शन वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब्स कहते हैं. किसी भी पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स के द्वारा किया गया काम उसे हम लोग बोलेंगे डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स. कोई भी काम हम लोग जो काम कर रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे वर्ब्स. नाउ लुक एट द पिक्चर. द काउ ईट्स ग्रास. तो काउ है वो एनिमल है और काउ क्या कर रही है? ईट ग्रास. जो ईट्स है वो हमारा वर्ब है. द बेल रिंग्स. तो बेल है वो क्या है? थिंग्स है. बेल रिंग्स. तो रिंग्स जो है वो वर्ब है. द फार्मर ग्रोस क्रॉप. फार्मर है वो पर्सन है और फार्मर क्या कर रहा है? ग्रोस क्रॉप. तो ग्रोस जो है वो हमारा वर्ब है. नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 21, चैप्टर नंबर 10, डूइंग वर्ड्स. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस. अशोक लाफ्स. यहाँ पे अशोक क्या एक्शन कर रहा है? लाफ्स. तो लाफ्स जो है वो है वर्ब. सीता वॉक्स. सीता क्या एक्शन कर रही है? वॉक्स. तो जो वॉक्स है वो है वर्ब. रमन रन्स. रमन क्या एक्शन कर रहा है? यस, रन्स. तो रन से वो क्या है? वर्ब. द बेबी क्राइज. बेबी क्या एक्शन कर रही है? क्राइज, रो रही है. तो क्राइज जो है वो है वर्ब और एक्शन वर्ब. जिल स्किप्स. जिल क्या कर रही है? जिल क्या एक्शन कर रही है? स्किप्स कर रही है. तो स्किप्स जो है वो है वर्ब. टॉम स्लीप्स. टॉम क्या कर रहा है? स्लीप्स. तो स्लीप्स जो है वो है एक्शन वर्ब. द सन साइंस. सन क्या कर रहा है? साइन. तो साइंस जो है वो है वर्ब. फायर बर्न्स. फायर क्या हो रहा है? बर्न्स हो रहा है. तो बर्न्स है वो है वर्ब. If the noun speaks about one person or thing, then the action word has an s at the end of the verb. जब भी हमारा noun means person और thing, हम एक ही person या एक ही thing के बारे में बात करेंगे तो हमारे verb के end में हम लोग क्या आएगा? लगाएंगे s. For example, अशोक laughs. अशोक एक ही पर्सन है इसलिए जो हमारा वर्ब लाफ है उसके पीछे हमने क्या लगाया? एस. तो अशोक लाफ्स. ओके. सीता वॉक्स. यहाँ पे भी ऐसा ही है. सीता एक ही पर्सन है इसलिए जो हमारा वर्ब है उसके पीछे क्या आया? एस. सीता वॉक्स. तो जब भी हम एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बात करेंगे तो हमारे वर्ब के एंड में क्या आएगा? एस. ओके. If the noun speaks about more than one person or thing, then the action word does not have an s at the end of the verb. जब भी हम noun means person और things एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो जो हमारा वर्ब है उसके पीछे एस नहीं आएगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई.
यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो कौन है? बर्ड्स है, और बर्ड एक से ज्यादा है, इसलिए जो हमारा वर्ब है फ्लाई, उसके पीछे एस नहीं आया, वो फ्लाई ही रहेगा। ओके। द गर्ल्स डांस, यहाँ पे भी हम एक से ज्यादा गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा नाउन है वो चेंज नहीं होगा, उसके पीछे एस नहीं आएगा। ओके। बोट सेल, यहाँ पे भी एक से ज्यादा नाउन के बारे में बात हो रहा है, तो जो हमारा वर्ब सेल है उसके पीछे एस नहीं आएगा। ओके। We add ing to main verb and use them with the helping verb am, is and are when we are talking about any action that is taking place at that time. For example, stand. Stand means खड़ा होना, पर आप at that time खड़े हो, उसी टाइम पे खड़े हो तो standing. Watch माने देखना, पर आप at that time उसी टाइम पे अगर देख रहे हो तो वॉचिंग। प्ले प्लेइंग, ईट ईटिंग, सिंग सिंगिंग। तो जो भी काम हम एट दैट टाइम उसी टाइम पे कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब है उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? आई एन जी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, सी इज सिंगिंग, ये जो लड़की है वो अभी गाना गा रही है, तो सिंग का क्या हो गया? सिंगिंग। ही इज ईटिंग, तो ये लड़का अभी खाना खा रहा है, तो ईट का ईटिंग। दे आर प्लेइंग, ये जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो प्ले का प्लेइंग। ओके।